ठीक है गाइस, जो लोग कैरेक्टर मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि भाई ये इमेज मैंने सेट किया, इसको आप पहले ड्रॉ करो। ड्रॉ करने से क्या आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। जिन लोगों को स्केचिंग नहीं आता उन्हें स्केच करना आएगा। बेसिक कार्टून्स होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, आप लोग इसे अगर ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपका पहला टास्क ये है कि आप इस कैरेक्टर को ड्रॉ करो। ऐसे कई आर्टिस्ट है जो लिंकन पे मिलते हैं, आर्ट स्टेशन में मिलते हैं, जो इस टाइप की प्रॉपर डिटेल में देते हैं। आप कई जगह आपको सिर्फ एक फ्रंट साइड मिलेगा, यहाँ पे देखो प्रॉपर टर्न अराउंड है। कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए ये सारे स्केचेस वो सब ड्रॉ कर देंगे। तो जो 3D आर्टिस्ट है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा काम निकल के आ सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे रखा कि भाई ऐसा कुछ काम है तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा पार्ट हम लोग वापस आते हैं अपने माया के अंदर। हम लोगों ने यहाँ पे हैंड बनाया था। ठीक है, हैंड बनाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मॉडल को जोड़ना है। अभी मॉडल को जोड़ने के लिए मेरे पास यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे हैंड है और हाथ यहाँ पे मुट्ठी बंद है। ठीक है, तो घबराना नहीं, मुट्ठी बंद हम लोग पोजेस बना के सेट कर सकते हैं क्या, कि अगर मुझे मुट्ठी बंद करना है तो मैं मुट्ठी बंद करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ अगर मुझे इस पर कुछ काम करना है तो। ठीक है, तो पोजेस में अगर हम लोग काम करेंगे तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना, जब कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर को हमें रिग करने का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्या, कि हमें कैरेक्टर बनाया तो कैरेक्टर को रिग करना है। रिग में मुट्ठी बंद नहीं चलते। ठीक है, जैसे रिगिंग की जॉब आएगी उसमें आप पोजेस नहीं चलेंगे, नॉर्मल टी पोजेस या ऐसे पोजेस में काम होगा। ठीक है, तो आपका जो कैरेक्टर वो हाथ खोले ही रहने चाहिए, इसलिए मैंने खुले हाथ बनाया। उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, अभी ये मॉडल मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने चूहे को देखा, यहाँ पे चूहे को तो मैनेज कर रखा है। अब इस मॉडल को मुझे कहाँ लेके जाना है, मुझे लेके जाना है माया में। तो दो तरीके हैं। पहला पार्ट आप यहाँ पे जाकर इंपोर्ट कर सकते हो, फाइल में गए इंपोर्ट कर दिया आपने पे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, भाई मुझे यहाँ पे काम करना तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे हैंड वाला पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट एक शॉर्टकट है, माया करने की अच्छी फैसिलिटी है जो मुझे और किसी सॉफ्टवेयर में मुझे देखने को नहीं मिला। सेलेक्ट किया, Ctrl+C कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, याद रखना स्मूथ ना लगाओ। ठीक है, मेक श्योर। यहाँ पे जाकर मैंने Ctrl+V कर दिया, तो ये आपका हैंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मुझे दो माया ओपन करके मेरा काम चल जाएगा, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। लेकिन बड़ा सोच समझ के यूज़ करना। आपको टेक्निक तो बता रहा हूँ, वो टेक्निक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, W प्रेस कर दिया। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरे पास ये देखना है मेरे पास अंगूठा किस तरफ रहता है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं तो मैनेज करते हो जिस तरफ अंगूठा नहीं तो वो अपोजिट में लगा देते हैं। तो मेक श्योर उन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना। क्या अभी तो यहाँ पे मैं रोटेशन दे रहा हूँ, रोटेशन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया ओके दिस इज 90, ये 90 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और देन मैंने यहाँ पे इसे रोटेशन दिया। यहाँ पे एक चीज़ और भी अलग है, जब आप अलग अलग मॉडल को बनाते हो तो आपको प्रोपोर्शन में तो उसी दिक्कत आती है। अगर आपको नहीं आइडिया हो तो फिर आप सोचोगे भाई मेरे पास हाथ कैसा है। दूसरी चीज़, हाथ में बस यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस हाथ को मुझे अपोजिट में लेके जाना है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मूथ कर रखा है। ठीक है, तो याद रहेगा W प्रेस कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका अपोजिट में लेके जाना है। तो अपोजिट में करने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले काम प्रोपोर्शन पहले सेट कर लेते हैं, फिर अपोजिट भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे सेट करना है तो W, D and V एंड मिडिल माउस बटन। ठीक है, और फॉर स्केल अब हाथ इतना बड़ा तो नहीं है, अब कहीं मतलब जैसे अभी नई नई सीरीज आ रही है उसके तहत किसी का हाथ बड़ा है तो वैसा तो नहीं हमें नहीं करना। ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे सेट करना, ये हाथ में बस इतना ही मैनेज करना जो मैंने यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर खुले तो अंदाजा मिल जाए। देखो मुट्ठी बंद है तो इतना है, तो मुट्ठी बंद में मेरे पास ये हाथ इतना होना चाहिए, है ना। तो मैं ऐसी तरह से मैं मैनेज करता हूँ भाई, ओवरऑल मेरे पास जो कैरेक्टर का जो पार्ट हो ऐसा हो, जो मुट्ठी बंद में वो ऐसा दिखे। तो प्रोपोर्शन आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। अगर आपका प्रोपोर्शन प्रॉपर नहीं है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, डू वन थिंग, ये यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, इसको मुझे यहाँ पे मैनेज करना है। अभी मैनेज करने से क्या, मेरे पास कलाई यहाँ से पतली होती है। अभी हमने ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे बनाया तो हमने इसे मैनेज नहीं किया, तो थोड़ा सा मुझे इसे भी मैनेज करने की नीड होगी। ठीक है, अभी इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये ऊपर वाले पार्ट को तो आप लोग ट्राई करोगे आपको आइडिया मिलेगा। देखो वायर फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे सर्फेस आपके यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर टेक्सचर ऐसा कुछ पार्ट आपका यहाँ पे सर्फेस प्लस वायर फ्रेम। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। तो सिलेक्ट दिस वन, W प्रेस करके D, V एंड मिडिल माउस बटन। ठीक है, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल। ठीक है, एडिट एंड रिसेट, यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया। ये कहाँ जा रहा है, मेरे पास यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ और, जब मैं ऐसा कुछ काम करूँगा और मेरे पास ये काम बहुत बड़े नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, राइट क्लिक एंड फ्रीज एंड ऑल। ठीक है, गुड, याद है। ठीक है, अभी मैं अगर अप्लाई करके देखो तो मेरे पास यहाँ पे, अभी फिर से देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो किया W यहीं पे, अभी एक्सिस कौन सा है, X ही है। ठीक है, एडिट पे गए, रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं कर तो X ही रहा हूँ, है ना। अगर X पे नहीं काम करता तो मैं Z पे अप्लाई कर सकता हूँ। ये दुकान पे काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने काम किया, डू वन थिंग, इसको मैंने क्या किया, ये क्रॉस चेक कर लेना। क्या कभी कभी अगर ऐसा कुछ मिले तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, ये इधर भी जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, लगता है मुझे सारे ट्राई करवा के मानेगा ये, तो मैंने यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर दिया, देन अप्लाई यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अभी ये मेरे पास रेड कलर कहाँ का है,
एक्स का है, ठीक है, वाई ऊपर का है, लेकिन इसने करवाया कहाँ पे, वाई पे। तो कभी कभी वो जो कनेक्टिविटी हम लोग ढूंढते हैं वो नहीं मिलता, तो हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो घबराना नहीं। एक दूसरी चीज़ है, जब आपने हाथ सेट किया, मैं एक चीज़ बार बार फोकस कर, अंगूठा ध्यान देना, क्या आपका हाथ का अंगूठा आगे होता है। कई स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, अंगूठा पीछे कर देते हैं ऐसे करके, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपने यहाँ पे फ्रंट पे गए, मैनेज कर दिया मैंने यहाँ पे। हाथ जब सीधे रखते हो तो हाथ थोड़ा सा टिल्टेड भी होता है, जैसे मैंने हाथ ऐसा नॉर्मल रख रखा है। नॉर्मल में क्या हाथ भी एकदम स्ट्रेट नहीं है। अभी जो मैंने हाथ बनाया बिल्कुल फ्रंट जैसा कर रखा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लुक एंड फील मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया, मॉडिफाई एंड सेंटर पॉइंट, थोड़ा सा मैंने कहा ओके डू वन थिंग, हल्का सा मैंने थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया कि भाई थोड़ा सा हाथ में अगर नॉर्मल खड़ा रहूँगा तो ऐसा है, और हाथ को थोड़ा सा ऐसे करके देखो, स्ट्रेट कर रखा तो स्ट्रेट ठीक है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट में पर ऐसे रखने वाला हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड करके दिखा सकता हूँ कि ओके दिस इज गुड, ये पार्ट में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है। अभी हाथ जब हमारा, जब जिस अगर मैं पाम की बात करूँ, पाम जब मैं बस स्टार्ट होता है यहाँ से, अगर मैं कहूँ तो बस यहाँ पे चीज़ तो सब मैनेज होगी यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, शायद हमने यहाँ पे कुछ ऐसा गेम खेल रखा है ट्रांसपेरेंसी वाला, है ना। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से देखा उसे आइडिया होगा कि ऐसा कुछ पार्ट दे रखा है हमने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। तो ये पार्ट मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई एक मटेरियल मैंने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, ओके। ब्लेंड 1 करके मैंने राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने कहा ब्लेंड 1 हो जाए। यहाँ पे आपको मिलेगा एग्जिस्टिंग मटेरियल ब्लेंड 1, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैं मैनेज करता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे क्रॉस चेक करके यहाँ पे क्या काम करना, पॉलीगन्स इक्वल करने। ये एक अच्छा सा चैलेंज इसलिए मैंने आप लोगों को दिया कि आपको ये थोड़ा सा पार्ट आइडिया मिले। ऑल टच, ठीक है। यहाँ देखते हैं मेरे पास ये हैंड जो हमने बनाया है, 1 प्रेस कर रखा है, एजिस पे गए, ठीक है, डबल क्लिक करके यहाँ पे 10 सेगमेंट्स यहाँ पे, मेक श्योर, ठीक है। अभी यहाँ पे गए, ऑब्जेक्ट पे गए, ठीक है, ऑल टच कर दिया मैंने। यहाँ के फेसेस मुझे सेलेक्ट करके डिलीट करना है, तो मुझे 1 2 3 4 ऐसे करके आप नॉर्मल सेलेक्ट करो एंड देन डिलीट तो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ना, तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। ये कर दिया मैंने यहाँ पे 16 है। अभी यहाँ पे क्या मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अभी या तो मैं ऊपर हाथ सेगमेंट बढ़ाऊँ या यहाँ पे सेगमेंट थोड़ा सा कम करूँ। तो सेगमेंट्स को कम करने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जो चीज़ों को मैनेज किया, मेरे पास सेगमेंट्स अगर मैं कम करने जा रहा हूँ तो सबसे पहला काम, जॉइंट पे सेगमेंट कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये जॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं ट्रायंगल नहीं करूँगा, तो मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। दो वन थिंग, ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर मैं मैनेज करता हूँ, शिफ्ट मर्ज टू सेंटर, ठीक है, शिफ्ट मर्ज टू सेंटर, एजिस पे गए, रिंग एंड कोलैप्स, कंट्रोल प्रेस करना, कंट्रोल प्रेस किया, रिंग एंड कोलैप्स। तो यहाँ पे बस सेगमेंट्स कम हो गए, ठीक है। इधर काउंट करो कितना हुआ, 14 है। यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने पे 2 वर्टेक्स देन एवरेज, काम खत्म। देन गिन के देखो क्वाड मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी का बहुत बड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स है जहाँ पे आपको आइडिया मिलना चाहिए। ये काम किया मैंने यहाँ पे, वापस यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मेरे देखो ये हैंड के जॉइंट है, तो यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मर्ज टू सेंटर, यहाँ पे सेफ राइट क्लिक, मर्ज टू सेंटर, यहाँ पे गए, मर्ज टू सेंटर, यहाँ पे गए, ठीक है। एजिस पे गए, कंट्रोल प्रेस कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट, सॉरी रिंग एंड कोलैप्स, ठीक है, देन रिंग एंड कोलैप्स। मेक श्योर यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट टू वर्टेक्स देन शिफ्ट एंड एवरेज, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे 12। अभी भी मेरे पास अभी 2 सेगमेंट्स का रोल बचा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या देखो कुछ कम कर सकता हूँ, मैंने किया, अभी कुछ कम है, कुछ बढ़ा भी सकता हूँ। जैसे बढ़ाने वाली बात अगर आपको मैं बताऊँ तो हम लोग यहाँ पे जो करेक्टर पे काम करते हैं, टोपोलॉजी पे तो सा हम लोग मैनेज कर रहे थे। अभी मुझे यहाँ पे तो सा कुछ काम करना है तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास फोरम्स वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिस वन टू वर्टेक्स देन एवरेज, ठीक है। नहीं तो सा पार्ट में पे जी प्रेस कर दूंगा तो अंदर की तरफ चाहता नजर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं अगर कोई भी सेगमेंट देना चाहूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मुझे 2 सेगमेंट्स देने हैं। 2 सेगमेंट्स देने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा पार्ट यहाँ से निकालना है तो मैं 2 फेसेस अगर मैं एक्सट्रूड कर दूँ यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए, पॉसिबल है। वैसे अगर देखें तो पीछे से एक बोन आती है, ठीक है। तो वैसे तो मुझे अभी ज़्यादा डिटेल में जाने नहीं, एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे थिकनेस, ठीक है, ऑफसेट यहाँ पे, ठीक है। तो आप चीज़ों कैसे मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैनेज किया हमने यहाँ पे। मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, 1 2 एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एजिस पे आके देखो तो 12 हो गया यहाँ पे। तो ये टेक्निक आपको आना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करते हो तो आप कैसे कर सकते हो। दूसरी चीज़, इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा ऐसे ही बैलेंस कर देना जिसमें मुझे थोड़ा सा ऑड ना लगे, तो वर्टेक्स देन एवरेज, ठीक है। बहुत दबे भी ना, बहुत लाइक बैलेंस भी रहे, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर देना।
दूसरा बात, अभी आपको यहाँ पे ये तो आइडिया मिल ही गया है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, फ्रंट में गए, ठीक है, और फॉर स्केल स्टेट करने ही वाले हो, है ना। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ हम लोग रेफरेंस को भी फॉलो कर लेते हैं, डिस्प्ले शो एंड ऑल, 4 प्रेस कर दिया, 4 एंड 5 यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमने जो टिप्स लिया वो हमने ट्रांसपेरेंसी वाला लेगा। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, अभी मुझे चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज करना है, मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी रखा, हल्का सा मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करने को मिल जाए, तो मेरे पास थोड़ा सा काम यहाँ पे देखो मैंने यहाँ तक सेट किया, यहाँ पे ओके, यहाँ तक मैंने सेट कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, 4, 5 एंड 6, ठीक है। देखो हर बार मैं नए नए मेथड बताता हूँ तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ मेरे पास ऐसी भी रहती है जो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पे हल्का से आगे तक टिल्टेड होगा, देखो हाथ कैसे जा रहा है, तो ये हाथ के साथ मुझे ऐसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ आए, इसी वे में देखें जो एंगल में हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, दोनों को कंबाइन करना है, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन होता है, जोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो उन जोड़ने की दिक्कतों के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत सिंपल मेथड में ट्राई करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये जिसको सिलेक्ट कर रखा है, ये जिसको सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं दोनों को जाकर मैं क्या करता हूँ, या तो मैं नॉर्मल मैनेज करूँ मैनुअल, या मैं स्नैप करूँ, या मैं सिंपल ब्रिज करूँ, शिफ्ट राइट क्लिक ब्रिज, हो गया। एजिस पे गए, रिंग एंड कोलैप्स, ये आपका आराम से मैनेज हो जाएगा। दूसरा पार्ट, ये जो एजिस है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू वर्टेक्स 10 शिफ्ट एंड एवरेज, ये स्पेसिंग है तो आराम से मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एजिस मुझे देना है, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। थोड़ा सा चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने वाला हूँ, थोड़ा सा लुक एंड फील अगर मुझे देना पड़े तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील थोड़ा सा मैनेज करके दे सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे दोस्तों बहुत काम करना है तो चीज़ों को हल्का फुल्का मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है, सिंपल सेलेक्ट कर रखा है, बी प्रेस कर रखा है, तो मैं इफ वी वांट थोड़ा सा चीज़ों को मैं थोड़ा सा अरेंज करना तो मैं अरेंज कर सकता हूँ कि भाई मुझे ऐसा कुछ करना है तो मैं मैनुअली डील करके दिखा सकता हूँ, देखो ओके। तो ऐसा कुछ काम हमें करना हो तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड नज़र आ रहा है, जब ये इसे दिखे ना तो देखो सॉफ्ट एजेस एंड हार्ड एजेस, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो सब कुछ सॉफ्ट ही दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो मैं बस यहाँ पे करेक्टर में बस यहाँ पे रेडी हो गया। अभी देखो ये जो पार्ट है, जब प्रॉक्सी हम लोग करते हैं तो ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको कर देना है डिलीट, इसको भी कर दिया अपना डिलीट, ठीक है। फिर से एक बार प्रॉक्सी आपको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। फ्रंट पे गए, ठीक है, डू वन थिंग, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डब्ल्यू डी एंड वी एंड मिडिल माउस बटन यहाँ पे गए, और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, फिर से देख लेना यहाँ पे -x दिख रहा है, रीसेट पे कर दिया मैंने यहाँ पे, और एक बार x ट्राई कर लेते हैं, कई बार सही काम करता है तो हर बार गलत नहीं काम करता। तो मेक श्योर शिफ्ट एंड सबडी प्रॉक्सी, सबडी प्रॉक्सी मीन्स देखो यहाँ पे ये लूप वाले को डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग है उसका मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी करके देखो, मेरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अभी मैं बस ये हाई पॉली में दिखाया मैंने, तो अभी यहाँ पे तो सब आपका मॉडल तो सब बैलेंस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को कैसे मैनेज किया, अभी मैं बस जो हाथ वाला जो पार्ट है उसको समझना गया। हाथ वाले पार्ट को मैंने नॉर्मल एक रेफरेंस से बनाया। अभी आप नॉर्मल खड़े हो तो आप हाथ थोड़ा सा टिल्टेड भी होता है, टिल्टेड मतलब थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे शेप में आता है, मैंने वैसा नहीं बनाया, ठीक है। तो ऐसे रहेगा तो ठीक है, दिक्कत नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कभी लगे कि यार डू वन थिंग, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम करना है, तो थोड़ा सा गेम बताता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिफॉर्मर होता है बहुत बढ़िया, लेटिस में गए, मिनिमम 3 टैब 3 ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लेटिस पॉइंट साथ में थोड़ा सा अगर ऐसे कुछ मैनेज करना है, वैसे बहुत प्रॉपर तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। ये टर्न अगर ऐसे कुछ करना है, आप ऐसे कुछ यहाँ पे दिखाना चाहते हो, थोड़ा सा बैलेंस अपने यहाँ पे दिखाया, तो ये थोड़ा सा पार्ट आप ऐसे भी दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। टर्निंग पॉइंट पर आपने ऐसे कुछ दिखाया, उतना ही वर्टेक्स पे काम करने वाला है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं पोजेस में देना चाहता हूँ तो हल्का सा मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे, अब ये पार्ट में अगर यहाँ से मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। बेसिक्स मतलब ऐसे रखें तो बेसिक थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, बहुत ही हार्ड चीज़ें बिल्कुल ऑड लगती है क्या, कर्व एंड स्मूथनेस वो चीज़ें थोड़ा सा बेटर लगता है, तो हम चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा ट्विक करोगे तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसा कुछ मैनेज किया। अभी ये जब काम करूँ तो मुझे एक काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री मैं मैनेज कर दूंगा। अभी हिस्ट्री डिलीट किया तो यहाँ देखो ये भी स्टेप मुझे फिर से ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेक श्योर ये चीज़ हम थोड़ा सा बैलेंस कर दें, थोड़ा सा हम लोगों को देखा भाई बेसिक बॉडी का ब्लॉक कैसे कर सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, कहीं पे लगता है चीज़ों को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, सेगमेंट्स मुझे देना है तो वहाँ पे सेगमेंट दूंगा। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे मुझे को सेगमेंट देना है, जैसे अभी इस वाले पार्ट पे थोड़ा सा मुझे काम करना था, हम लोग एक बार देख लेते हैं भाई कैसे मुझे यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल करना है। चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे, बैलेंस कैसे करोगे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ऊपर से जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग देना है तो मैं पे फिनिशिंग अगर अपने अकॉर्डिंग दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए इस टाइप से भी दे सकता हूँ। मैंने एक टोपोलॉजी आपको मैंने दिखाया कि टोपोलॉजी आप फॉलो कैसे करोगे। टोपोलॉजी फॉलो करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिससे क्या होता है कि अगर आप काम करते हो तो आपके पास कुछ रिग वाले मॉडल को आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि अगर मैंने रिगिंग किया ऐसे मॉडल को, अगर मुझे रिग करने पे थोड़ा सा काम ईजी हो जाए तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे 2 सेगमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, शिफ्ट एंड स्लाइड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इक्वल स्पेस कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बेटर देखिएगा यहाँ पे बेसिक्स। अब देखो ये चीज़ मुझे याद है, ये चीज़ काफ़ी लोगों को याद है नहीं, वो चीज़ के लिए मैं आपको क्या बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे शेप्स है, शेप्स के साथ मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने आपके यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से ये मैनेज कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी ये जो शेप्स हैं देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एजेस को क्या करने को मिलेगा, 1 2 1 2 यहाँ पे मैनेज कर दिया, 2 वर्टेक्स देन एवरेज कर दो, अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इन कॉन्सेप्ट का आप समझ में आता है आपको तो आप ये चीज़ें नॉर्मली तो ऐसा डील कर सकते हो आप यहाँ पे 2 एवरेज। ठीक है, देखना यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे भी आपको मैं सेगमेंट दिखाऊँ तो सेगमेंट्स कैसे हैं, देखो यहाँ पे ये राउंड होना चाहिए, राउंड नहीं है तो फिर सेम चीज़ आपको यहाँ पे क्या काम करना है, इसको पहले तो स्पेस दो। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, दिस वन बेसिक शेप्स को आप समझोगे। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, अब इनको समझोगे तो राउंडनेस होना चाहिए। शूज कैसे होता है, राउंड होगा तो आपको ये राउंड थोड़ा सा करके देखना चाहिए। ये पार्ट अगर लगे कि मुझे यहाँ पे दोस्तों मुझे मैनेज करना पड़े तो यू शुड मैनेज। ठीक है, विजुअल है ये यहाँ पे, तो अगर मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा कुछ लगे कि भाई बस ऐसा, अब ये मुझे कैसे पता है, अभी मैं चीज़ों को बहुत बनाता हूँ तो मुझे आइडिया भाई शूज़ का तो ऐसा कुछ पार्ट होता है, शूज़ है, स्लीपर है, वो ऐसा कुछ यहाँ से राउंड होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप है, यहाँ देखो शेप कैसा लगा बिल्कुल। कई कार्टूनिक मॉडल में ऐसा भी चलता है क्या, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा जिन चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो हर एंगल से मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। दिख रहा है यहाँ पे, देखो कैसा दिख रहा है, तो यहाँ तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैंने राउंड किया। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके देख सकते हो आप यहाँ पे। दिस वन, ये पार्ट में बस इसके साथ भी और ये भी है, तो देखो हर एंगल से आपको काम करना है यहाँ पे, ये पार्ट अपने ये पार्ट अपने यहाँ पे क्या। ओके, दिस इज गुड। ठीक है, अब यही पार्ट मैंने यहाँ से भी सेट किया, इसको थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ यहाँ पे हो सकता है। इन चीज़ों को तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए, आपको शेप याद होना चाहिए। अभी आपको शेप को कब याद आएगा, जब आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे मुझे लगता है नीड है सेगमेंट देने का, सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे लगता है एक रिंग एंड स्प्लिट और करना चाहिए, इस वाले सेगमेंट्स को मैंने थोड़ा सा नीचे की तरह सपोर्ट के लिए दिया यहाँ पे, देखो दिस इज गुड। ठीक है, शिफ्ट एंड राइट क्लिक एंड स्लाइडिंग एज लूप टूल, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, डिसलेक्ट यहाँ पे कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन चीज़ों को मैं ऐसे भी कवर करके दिखा सकता हूँ। और राउंडनेस थोड़ा सा यहाँ पे देना पड़ता है ताकि आप यहाँ पे दिखाओ, थोड़ा सा जो एरी वाला पार्ट होता है, हील वाला पार्ट ऐसा राउंड होता है, तो ऐसा हमारा थोड़ा सा बेसिक कर्व भी होते हैं। अगर आपको ऐसा लगे मैंने शूज़ का भी एक माने मॉडल बनाकर डाला है कि शूज़ कैसे बनाते हैं, स्लीपर कैसे बनाते हैं, या काफ़ी चीज़ें अलग अलग ट्यूब्स में वो चीज़ दे रखा, तो आप उसे वहाँ से भी कवर कर सकते हो कि आपको बेसिक पार्ट अगर ऐसा कुछ दिखाऊँ तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ देखो पे कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ से थोड़ा सा अगर बैलेंस करना पड़े तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करूँ, तो बस थोड़ा सा चीज़ देखेंगे यहाँ पे। जब शूज़ या कुछ हम लोग बना रहे होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है अंगूठे की तरफ से यहाँ पे, अगर मेरे पास सामने अगर मैं खड़ा हूँ, ऐसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास थंब होगा, थंब के बगल में यहाँ से कर्व होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपको आइडिया मिलेगा, हाँ ऐसा कुछ होता है ना। तो इन चीज़ों को मैनेज करोगे यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं भी यहाँ पे स्पेसिंग कम है, देखो इस स्पेसिंग को थोड़ा सा मैनेज करना क्या, जो मैं उसकी एजिस है, इन एजिस को सिलेक्ट करो, दिस, ठीक है, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, स्लाइड एज लूप टूल, मैंने इसको यहाँ से मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ठीक है। दिस वन, ये देखो अभी इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ मैंने मैनेज किया, तो स्पेसिंग देखो यहाँ पे कितना खाली नजर आ रहा है, तो शिफ्ट एंड राइट क्लिक, स्लाइड एज लूप टूल, तो आप इसे ऐसे मैनेज करो, डिसलाइक करो, ये मैनेज करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पेसिंग दिखेगा आपको यहाँ पे, तो ये इसके लिए सही है ना, यहाँ का गैप हमने फुलफिल किया। यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, तो ये पार्ट आपने यहाँ पे डिसलाइक कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा आपने मैनेज किया। मुझे यहाँ पे 3 सेगमेंट्स तो मिनिमम चाहिए ना, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ से यहाँ तक मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेक श्योर देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर मैं मैनेज करूँ, मुझे इसके बाद अगर इसको भी मैनेज करूँ तो मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ। तो ये बेसिक सिंपल शेप्स आपके पास यहाँ पे आ गए। अभी आप चाहो इनको या फिर एक सेगमेंट और देना चाहो तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। यहाँ पे मेक श्योर देखो स्लाइड करने में एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे
दिस वन दिस वन दिस वन। सेगमेंट्स को थोड़ा सा इक्वल पोजीशन में डालने की आदत डालो, ठीक है। अगर आपका सेगमेंट्स इक्वल पोजीशन में नहीं है तो आप यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एवरेज, ठीक है। अभी हम लोग देखें हमें बस बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इस वाले एजेस को तो सब बैलेंस करना है। ये देखो दिस वन, ठीक है, टू वर्टेक्स देन एवरेज। ये बैलेंस करने का तरीका बहुत अच्छा है अगर बैलेंस कर रहे हो, अगर आपको आइडिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास ये जो पीछे का जो पार्ट होता है थोड़ा पतला होना चाहिए। आपको एनाटॉमी थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। एनाटॉमी में आप देखो तो पीछे थोड़ा सा पार्ट पतला होगा, यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे भिंजू को देखोगे आप यहाँ पे ये पतला होना चाहिए, ठीक है। तो जी प्रेस कर दिया, पतला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अंदर की तरफ जा रहा है तब पतला हो रहा है, ध्यान देना। ऐसे कहीं ऐसे अपने आप से नहीं, अगर आपने पोजीशन सही नहीं दे रखा तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो मुझे किस वर्टेक्स को मैनेज करना है ये मुझे पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बेसिक सा टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ कि आपको तो आइडिया मिले कि भाई कैसे क्या काम करना है और किस टाइप से मैनेज करोगे तो ये काम आपका यहाँ पे आसान हो जाएगा। चलो एक साथ और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप मैंने दिया कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। 4 प्रेस करोगे, 4 नहीं, आपको यहाँ पे टाइम स्लाइडर पे यहाँ पे दिख रहा है। अभी इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप दिया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी सॉफ्ट सिलेक्शन, हल्का सॉफ्ट के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे भी मैनेज किया, यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील बेटर दिखेगा, ठीक है। और थोड़ा सा बैलेंस नजर आना चाहिए, बैलेंस देखो यहाँ पे, बैलेंस नजर आएगा तो ये और बेटर दिखेंगे यहाँ पे। मॉडल रेडी होती है, आपको पहले क्या देखना है कि मेरे पास बेसिक चीज़ कितना और कैसा दिख रहा है। सबसे पहला पार्ट मुझे यहाँ पे, अगर मैं बेसिक ब्लॉकिंग को तो मेरे पास मॉडल बहुत बढ़िया है जिसको मैं रिग कर सकता हूँ, अनरैप कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी चीज़ आपको मैंने ऐड ऑन किया कि थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि भाई बेसिक शेप्स कैसे होता है, फ्लो कर सकते हैं, बेसिक चीज़ कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। चलो अगर मैं थोड़ा सा इस टोपोलॉजी को मैं दिखाऊँ, भाई मुझे ये टोपोलॉजी थोड़ा सा अपने मॉडल में डालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे गया मैं, सिंपल सा पार्ट, इसी पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या, अभी जो मेरे पास उसका जो बेसिक जो बेस है ना वो बहुत मोटा कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इस बेस को थोड़ा सा मुझे पतला करना है, ठीक है। तो अगर मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक ये चीज़ मैंने यहाँ पे मैनेज कर दी यहाँ पे, ठीक है। बी और कम करके यहाँ पे करो, ठीक है। एंड आप इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कैसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करोगे तो काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। दूसरा पार्ट अगर मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर, इस वाले पार्ट को यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ कर देता हूँ, बी ऑफ कर दिया मैंने पे, ठीक है। ये जो पार्ट है इस कर्व को मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैनेज किया जाए तो थोड़ा सा मेरे पास पार्ट तो और सा बेटर देखिए यहाँ पे। शेप्स कैसे, मेरे जो मॉडल है इसके शेप्स के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे कुछ मैं मॉडिफाई करूँ तो दिस इज़ गुड, ठीक है। ऐसे कुछ करके अगर मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास टोपोलॉजी को तो और सा बेटर कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए बेटर दिखने वाले यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से देखोगे ये एजेस है ना स्मूथ करने के लिए 1 2 3, यहाँ ध्यान देना, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो वर्टेक्स पे गए और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, टू एवरेज कर दिया तो ये ऑटोमेटिक राउंड कर देगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ देखो ये दिस वन, ठीक है। पार्ट दिख रहा है यहाँ पे 1 2 एंड 3 देन एवरेज, ठीक है। तो मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ओके। लेफ्ट में गए, लेफ्ट में अंदर नहीं जाना चाहिए, मेक श्योर थोड़ा सा ऊपर ही रहना चाहिए। ये आपको ध्यान रहेगा ना तो आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज और बैलेंस कर सकते हो, वो काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है। ऐसा मैनेज करो तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस थोड़ा सा बैलेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे, टू एवरेज, ठीक है। एंड ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया तो ऐसे करके आप मैनेज करो तो आपका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिखेगा। इस वाले पार्ट का थोड़ा सा मैंने यहाँ पे राउंडनेस के लिए दिया यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक बेसिक शेप मैंने दे रखा है ताकि मेरे पास यहाँ पे काम थोड़ा सा आसान और ईजी हो सके यहाँ पे। तो अगर मैं कुछ ऐसा कुछ मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे स्लाइड में गया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 सेफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, तो ये पार्ट थोड़ा सा आप ऐसे करोगे तो बैलेंस इक्वल सेगमेंट जहाँ आपने मैनेज किया वहाँ पे आपके पास पार्ट बहुत अच्छा और बढ़िया दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हमने सेगमेंट्स यहाँ पे बढ़ा रखे यहाँ पे, सेफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, थोड़ा सा इक्वल स्पेस हो जाएगा तो आपका थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा यहाँ पे कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ किया है। स्विच टू हेयर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही बेसिक से दिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं दिया यहाँ पे, इतनी पार्ट से कम सेगमेंट से इसे मैनेज कर दिया कि भाई यहाँ पे अगर देखा है तो कम सेगमेंट से यहाँ पे दिया। यहाँ पे देखो ये भी, ये अगर थोड़ा सा आप आइडिया लो ना, ये ब्रॉड ये कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये उससे कम हो गया बेसिक अगर मैं आपको बताऊँ तब, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ से देखो तो यहाँ पे देखना राउंडनेस, ये प्रॉपर एक राउंड बेसिक सा पार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है। बेसिक स्विच मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं स्टार्ट यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे हम लोगों इन चीज़ों को देखा है भाई मुझे यहाँ पे तो बहुत काम करना है तो मैं तो बहुत बेसिक सा राउंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके।
बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे किया। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे जो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना, तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये मैं बस यहाँ पर राउंड हल्का सा स्केलिंग दे रखा है यहाँ पे, ये धीमे धीमे यहाँ पे कम कर रखा है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं लेट लिव इट, ठीक है। आप अगर इसे मैनेज करना चाहते हो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज शोज और ऑल दोज थिंग वो सारी चीज़ें एक बार रेफरेंस लेके बनाओगे तो और थोड़ा सा बेटर मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा बिना रेफरेंस के मैनेज करें तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये दो आइडिया मिले, ठीक है। अभी लगे कि हम लोग शूज़ पहनेंगे तो मेरे पास ये इधर ही है, मतलब लेफ्ट और राइट हमें आइडिया मिल जाएगा भाई लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा है, तो ये जब भी पता चलेगा जब आप इन बेसिक चीज़ों को मैनेज कर सको। तो देन अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊँ तो काफ़ी चीज़ों को हम लोग फुलफिल करके देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ों को हमने मैनेज किया भाई, कैसे क्या काम कर सकते हैं, बेसिक लुक एंड फील देने की कोशिश की और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया।